का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एलडीसी हाई कोर्ट का जो 12 मार्च को पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को एकदम पूरा ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन था कि अर्ज का अर्थ नहीं है, तो अर्ज का अर्थ शर्प इसमें नहीं होगा। बाकी चारों के चारों ऑप्शन इसमें अर्ज के अर्थ होने वाले हैं। एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ कि हो सकता है कि जो क्वेश्चन की नंबरिंग है वो अलग देखने को मिले, कि मेरा जैसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ये है तो हो सकता है कि आपका कोई और नंबर हो क्वेश्चन। तो थोड़ा इस तरीके से यहाँ पे मैनेज करके चले ना। अब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि शुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म नहीं है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए अस्थि विद्यमानता, ये इसमें शब्द युग्म है। फिर है तीसरा कि कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है, तो पतंग का अर्थबोधक कौन सा नहीं है, आकाश इसमें नहीं है। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, उत्कर्ष का होगा अपकर्ष। फिर पांचवा था कर्मवाच्य का उदाहरण, तो कर्मवाच्य का उदाहरण इसमें था चिट्ठी भेजी गई। अनुरुक्त का उपयुक्त विपरीतार्थित शब्द है, इसका विपरीत बताना था, तो ये था विरक्त। अनुरुक्त का विरक्त। योग का विपरीत क्या होगा, तो योग का होगा वियोग। और मरने की इच्छा है तो उपयुक्त शब्द है, तो इसकी शब्द क्या होगा, इसका होगा मुमूर्षा। फिर 9वां क्वेश्चन था कि अरुण का अर्थ नहीं होता है, तो यह है सोना। फिर 10वां क्वेश्चन है कि खज जाने खज की ही भाषा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है, तो इसका अर्थ है चालक ही चालक की बात समझ सकता है। फिर 11वां था कि संधि से निर्मित संधि शब्द है, तो संधि शब्द इसमें बताना था, तो यह था ऑप्शन नंबर डी महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। फिर ये एक लोकोक्ति थी कि घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ, इसका क्या अभिप्राय, तो यह है दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना। अशुद्ध बताना था, इसमें कौन सा अशुद्ध है, तो इसमें था जो आभरण भरण पोषण है, आमरण मरण प्रणति, यह इसमें अशुद्ध शब्द युग्म था। इसमें सुमिलित नहीं है ऐसा पूछा गया था, तो ये था ऑप्शन नंबर डी जो इस लोक से भिन्न न हो अलौकिक, ये अलौकिक नहीं होता है। 15वां था कि इसमें संधि विच्छेद नहीं है, तो यह कौन सा नहीं है, इसमें होगा अवनति अन परलस वित्त, ये इसमें सही नहीं है। विरल का वल्लु विलोम क्या होगा, तो विरल का होगा सघन। फिर अगला है आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें आकस्मिक नहीं होगा। शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रम से सुसंगत नहीं है, तो इसमें परिच्छेद अध्याय आवरण ये सुसंगत नहीं है। इसमें पूछा है कि शब्द शुद्ध नहीं है, तो कौन सा नहीं है, निरावलंब, ये ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। प्रलय का विपरीत क्या होगा, तो इसका विपरीत है सृष्टि। फिर ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है, यह हुआ है भवदीय के अंदर ईय प्रत्यय का प्रयोग। पानी का प्रय नहीं है, तो पानी का द्रव्य नहीं है। विलोमता नहीं है, तो कौन से में नहीं है, लंबा चौड़ा, इसमें विलोमता नहीं है। अशुद्ध वाक्य हमें देखना है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है कि अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, ये अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है, तो कौन सा है, तो यह ऑप्शन नंबर डी जरठ वृद्ध और जठ अग्नि, यह अशुद्ध युग्म है। आगे है 26 नंबर सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है, तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है, नर बलि, नर के लिए बलि, ये इसमें त्रुटिपूर्ण है। सभी शब्द शुद्ध है, तो कौन से में शुद्ध है, सभी, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी दीवारात्रा शिथिल्य और कौनते, ये सभी शब्द शुद्ध है। 28 नंबर है कि स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, इसका जो इसकी यह बात व्यंजित करने वाली हमें लोकोक्ति ढूंढी है कि इसमें कौन सी, तो यह हाथ कंगन को आर्षिक है, इसका मतलब क्या है, स्पष्ट को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें पूछा कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो यह होगा पदोन्नति बेचैनी, ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध है। 30 नंबर था कि किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है, तो किसका है, तो यह है, इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा सुर ताल सुर के लिए तार। इसको एक बार देख लेना, इसमें 2 लगा रखे हैं, तो ऑप्शन ए या सी है, ऑप्शन ए या डी में से एक, यहाँ पे जो भी सही है वो आप लोग यहाँ पे लगा लेना इसको एक बार। फिर 31 नंबर है कि अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है अनु का उदाहरण, ये ऑप्शन नंबर ए अनुचित, ये उदाहरण नहीं है। फिर है गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव, ये इसका उदाहरण है। लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये काजल नहीं है। अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है, तो ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आश्रय हृदय आश्रय क्षण। अन्य प्रत्यय से रहित है, तो कौन सा है, तो ये होगा पाणी नीय। फिर 36 नंबर कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, धूप में चला नहीं जाता, यह उदाहरण नहीं है। 37 नंबर था किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है, तो यह निर्जर निर्झर झरना जो बूढ़ा न हो। किस विकल्प के लिए एक भी शब्द नी उपसर्ग प्रत्यय नहीं हुआ है, तो कौन से में नहीं हुआ है, तो यह है निर्यात और निश्चित, ऑप्शन नंबर सी। बादल का प्राय नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इसमें घट होगा।
फिर गाय का पर्याय नहीं है तो कौन सा नहीं है, ये मंदार होगा। मुहावरा अर्थ असंगत है तो कौन सा है, तो यह है सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना। सभी शब्द शुद्ध है तो कौन से में होगा, तो यह होगा हतोत्साह धनाढ्य। फिर 43 नंबर था, विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो यह होगा सर्वोपरि प्रज्वलित पैतृक। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यह है संभव है यह बात वह हृदय से न माने, यह है शुद्ध वाक्य है। व्यंजन संधि कौन से में है, तो यह होगी जगदीश में व्यंजन संधि। सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है तो यह है सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, यह है सब सामासिक विग्रह सही नहीं है। आगे में विपरीत नहीं है, विपरीत नहीं पूछा गया था 47 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर है हर्ष विश्रय में, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पितर अनुमति का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका संधि विच्छेद है पितर प्लस अनुमति। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो यह दीक्षा के लिए दीक्षा देने वाला दीक्षांत, यह सही नहीं है। द्रौपदी का प्राय नहीं है तो कौन सा नहीं है, यह पांचाली का। फिर इंग्लिश के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। इंग्लिश में पैसिव है, करेक्ट पैसिव हमें इसमें पूछा गया, तो द प्रेसिडेंट गेव हिम ए रिवार्ड तो इसका हमें पैसिव है, पैसिव देखना तो कौन सा होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज गिवन ए रिवॉर्ड बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, डायरेक्ट स्पीच में इन चेंज करना है। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए डेडफुल आइडिया, तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है शी, ही सेड व्हाट ए डेडफुल आइडिया। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, तो ऑल आई नीडेड वॉज 2.5 मीटर पीस ऑफ रेड फ्लैनल ए कंप्लीट द डिज़ाइन, तो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका द होगा, इसमें द आएगा यहाँ पे। फिफ्टी 54 में पूछा गया कि इसमें चारों सेंटेंस में से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई भी जिसमें क्या है एरर है, ग्रामेटिकली इसमें एरर दे पूछा गया कि कौन से में एरर है, तो एरर कौन से में होगा, तो इसमें एरर होगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर कन्वे दैट लाइफ से, जो इसमें एरर है, बाकी में तीनों में एरर नहीं है। अंडरलाइन पार्ट का हमें अर्थ पूछा गया है, इसमें सही पूछा गया है कि इसमें करेक्ट फॉर्म क्या होगा, आई कंपनी विद यू, तो इसमें क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है अकम्पनी यू, विद यहाँ पे नहीं आएगा, सीधा अकम्पनी यू यहाँ पे रहने वाला है। फिर नेक्स्ट में क्या है, इसमें हमें प्रीफिक्स, हमें मीनिंगफुल प्रीफिक्स है वो इसमें ऐड करना है, तो इसमें जो मीनिंगफुल प्रीफिक्स है रिमेंड है, इसमें क्या होगा, तो इसमें जो प्रीफिक्स है जो फिनिश्ड है, फिनिश्ड में ऐड होगा तो क्या होगा, फिनिश में ऐड होगा अन ऐड होगा फिनिश के अंदर, तो हो जाएगा अनफिनिश्ड। फिर वर्ड फॉर्चून के अंदर प्रीफिक्स हमें देखना है, तो क्या होगा, फॉर्चून के अंदर होगा मिस फॉर्चून का मिस फॉर्चून हो सकता है। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम पूछा गया, तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, आर पार दिखना, एंटोनिम मतलब आर पार नहीं दिखना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है ओपेक का मतलब ऐसा शीशा, ऐसा मिरर जिसके आर पार हम आसानी से नहीं देख सकते, उसे हम ओपेक बोल देते हैं, ओपेक मिरर। आगे इसमें क्या है, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है या फिर जिसमें गलती है या फिर इसमें एरर है, तो वह इन द मॉडर्न, इसमें यहाँ पे एरर और गलती है। आगे है 60 नंबर, इसमें हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना है, इट इज़ नो गुड टू हेल्प ए मीन मैन, तो इंटरोगेटिव में क्या होगा, तो इसका होगा इज़ इट एनी गुड टू हेल्प ए मीन मैन। फिल इन द ब्लैंक है, इसमें क्या आएगा, तो मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंड देयर सब्सक्रिप्शन, तो क्या होगा, सम लिटिल होल का तो कोई सेंस है नहीं, फिर लिटिल तो आएगा नहीं, फिर क्या होगा सम या एनी में से, तो सम क्या होता है, एनी क्या होता है, एनी के अंदर हम क्या करते हैं, सारों की बात करते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, एनी की कोई भी नहीं है, इसमें आएगा सम, ऑप्शन नंबर ए। फिर से फिल इन द ब्लैंक है, तो क्या आएगा, वी देयर फॉर 10 ईयर्स, अब यहाँ पे सिंस फॉर है तो क्या आएगा, वी लिव्ड यहाँ पे आ सकता है, वरना यहाँ पे अगर हैज़ बीन होता तब वहाँ पे हम हैज़ बीन लिविंग कर देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे लिव्ड आ जाएगा। चूज़ द वर्ड विद इनकरेक्ट प्रीफिक्स एबल, जिसमें एबल हम नहीं लगा सकते, तो वो कौन सा है, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विक्टोरी के साथ हम एबल ऐड नहीं कर सकते। आगे क्या है, हु वाज इट रिटन बाई, तो इसमें इसमें क्या पूछा गया कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आइडलाइज्ड वर्ड, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें पूछा गया है, तो इसका क्या होगा, इसमें होगा वोट यहाँ पे आने वाला है। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंडस्ट्रीज का हमें एंटोनिम पूछा गया, तो इंडस्ट्रीज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, इसका एंटोनिम हमें पूछा गया, तो एंटोनिम क्या होगा, इसका हिसाब से यहाँ पे इंडोलेंट होगा, इंडोलेंट इसमें हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस इनटू ए अफर्मेटिव वन, नेगेटिव को अफर्मेटिव है, एम नोट का क्या होगा, सीधा इसको पॉजिटिव में बदलना है, तो क्या होगा,
इसमें होगा यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, ये इसमें हो जाएगा। आगे फिर से फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है कि ही डजेंट बिहेव वेल, आगे क्या आएगा, ही होप्स टू गेट वोट्स, तो क्या होगा इसमें आ जाएगा नेवरदीलेस। फिर से एक फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन है कि दे हैव टू, फिर ब्लैंक है टेक्नीशियंस वी हैव टू फ्यू, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी मैनी, मैनी इसमें रहने वाला है। चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग, तो इसमें क्या होगा, द सेसेशन ऑफ वारफेयर बिफोर ए ट्रीटी इज साइन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोल देते हैं आर्मिस्टिक, इसको हम बोल देते हैं, ये एक वन वर्ड की तरह यहाँ पे क्वेश्चन है। फिर 70 नंबर क्वेश्चन है, जो अंडरलाइन पार्ट है इसको हमें एक्सप्लेन करना है। हैव ए मिडास्टस, इसका क्या अर्थ होता है, हैव ए मिडास्टस इसका अर्थ होता है एबिलिटी टू सक्सीड इन एवरीथिंग, एबिलिटी टू सक्सीड इन एवरीथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स, अब ये एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे वन वर्ड ही है, ए वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक्स समवन साउंड बिगर बेटर देन दे आर, तो वो क्या चीज़ होती है, वो होती है हाइपरबोल, हाइपरबोल मतलब किसी चीज़ को हम बड़ा चढ़ा के ज़्यादा बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, आई ए लेटर दिस मॉर्निंग, तो क्या होगा, दिस मॉर्निंग की बात हो रही है, तो इसमें विल बी और रोट तो आएगा नहीं, फिर बाकी इसमें क्या होगा, आई राइट ए लेटर दिस मॉर्निंग या फिर आई हैव रिटन ए लेटर दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पे राइट की ऐसी कुछ खासा सेंस निकल नहीं रही। अब दिस मॉर्निंग की बात है तो ऐसा है नहीं कि मैं लिखता हूँ, इस सुबह लिखता हूँ, ऐसी कोई बात है नहीं। बस ये हो जाएगा कि मैं इस मॉर्निंग मैंने लेटर लिख लिया है। यहाँ पे हैव रिटन की सेंस सही निकल रही है। अब अगला है 73 वन वर्ड का, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, तो वो क्या होती है, उसे हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर, ऑप्शन नंबर सी। फिर 74 है, जो अंडरलाइन पार्ट है इसका हमें मीनिंग बताना है कि ए बिट अंडर द वेदर, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है फीलिंग सिक और अनहेल्दी, जो अनहेल्दी और बीमार महसूस कर रहा हो। फिर आगे है फिल इन द ब्लैंक का फिर से एक क्वेश्चन है कि देयर वाज ए रेगुलर बिटवीन द मर्चेंट्स एंड द लेबरर्स, तो क्या होगा, रेगुलर क्या होगा, आगे क्या होगा, रेगुलर बैटल। 76 एंटोनिम है यूलोजिटिक्स, इसका हमें एंटोनिम हमें पूछा गया, तो इसका एंटोनिम यहाँ पे हो जाएगा क्रिटिकल, इसका एंटोनिम क्रिटिकल यहाँ पे रहने वाला है। फिर से फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है कि वी हैड टू पे द टैक्सी मोर बिकॉज ही ब्रोट अस बाय मोर रूट, तो क्या होगा इसमें मोर के बाद में क्या होगा, मोर के बाद में मोर सर्क्यूटस इसमें हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, स्प्रिंग कम अगेन, तो स्प्रिंग विल कम अगेन सही से निकल रहा है, स्प्रिंग विल। सफिक्स हमें दे पूछा गया, सफिक्स इसमें हमें सफिक्स ऐड करना है। पहले में क्या था, प्रीफिक्स था, अब था सफिक्स। सफिक्स में क्या होगा, ईगर के आगे क्या ऐड होगा, ईगरनेस, ईगरली, ईगरमेंट, तो इसमें ईगरली की यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंस निकल रही है। फिर से एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, आर्टिकल भरना है कि ही गेव अस ए गुड ब्रेकफास्ट, तो क्या होगा, ही गेव अस ए गुड ब्रेकफास्ट। करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस है, तो इसमें टेम्परेचर टुमारो, आगे क्या होगा, टुमारो की बात है तो इसमें क्या होगा, विल बी मच द सेम एज टुडे। इसमें हमें करेक्ट पैसिव हमें पूछा गया है, तो आई कैन सी द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, तो इसमें करेक्ट पैसिव हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट कैन बी सीन। इनडायरेक्ट फॉर्म का हमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें है कि लिसन टू मी सेड मदर, तो क्या होगा इसका हो जाएगा मदर टोल्ड मी टू लिसन हर, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे क्या है, मीनिंगफुल वर्ड इसका क्या होगा, मतलब वन वर्ड है कि ए थिंग दैट इज़ फिट टू बी ईटन, तो क्या होगा, ईटेबल, ईटन जो कि खाने योग्य उसे हम ईटेबल बोल देते हैं। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, कैटल ड्राइवन ऑल ओवर द फील्ड्स, तो क्या होगा, कैटल इज या आर, कैटल हमेशा आर प्लूरल होती है। आगे है इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, कुड यू कॉल मी बैक लेटर, तो क्या होगा इसमें हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, ही आस्क्ड मी टू कॉल हिम बैक लेटर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो गिव द ऑर्डर, इसका हमें पैसिव वॉइस पूछा गया, तो इसका क्या होगा, इसका होगा लेट द ऑर्डर बी गिवन। चूज द करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, तो क्या होगा, अफर्मेटिव, सी इज नॉट गिल्टी का अफर्मेटिव हमें पूछा है, तो सी इज इनोसेंट। नॉट गिल्टी का मतलब क्या होगा, वह एक निर्दोष है। फिर है 89 नंबर क्वेश्चन, पिक द करेक्ट ऑप्शन विच ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग इंटरोगेटिव सेंटेंस टू असर्टिव, कैन यू टच द स्काई, तो इसका क्या होगा, जो इंटरोगेटिव से असर्टिव का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यू कैन नॉट टच द स्काई। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का क्वेश्चन है कि टॉम सेड आई वोक अप फीलिंग इल सो आई डिड नॉट गो टू वर्क, तो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
टॉम सेड दैट ही हैड ब्रोकन अप फीलिंग इल सो ही हैड नॉट गॉन टू वर्क। 91 क्वेश्चन है, इसमें हमें एंटोनिम पूछा गया डिप्लोरेबल का एंटोनिम, तो इसका एंटोनिम होगा एडमायरेबल। एडमायरेबल इसका एंटोनिम यहाँ पे रहने वाला है। फिर फ्रीक्वेंट का हमें एंटोनिम पूछा गया, तो फ्रीक्वेंट क्या होता है? फ्रीक्वेंट हम बोलते हैं ना जैसे फ्रीक्वेंटली, तो फ्रीक्वेंटली हम बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली से हम फ्रीक्वेंट का मतलब आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसका एंटोनिम होगा ओकेजनल। ओकेजनल मतलब कभी कभार। फिर 93 में क्या है? वन वर्ड हमें पूछा गया है, इसका वन वर्ड क्या होगा कि ए नेशन और पर्सन एंगेज्ड इन ए वार और कन्फ्लिक्ट एज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। तो ये चीज़ क्या होती है? ये होता है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट जो वॉर में इंगेज होता है या फिर कन्फ्लिक्ट में होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बेलिजरेंट होगा। या फिर इसका ए या सी में से ए, शायद इस हिसाब से मुझे लग रहा है ए होना चाहिए, इसको एक बार थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लेना। फिर 94 नंबर, इसमें फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है कि आई कुड नॉट स्लीप वेरी टायर्ड, तो क्या होगा? इसमें होगा ऑल्दो आई वॉज वेरी टायर्ड। फिर 95 नंबर क्या है? इसमें सफिक्स, जिसमें हम सफिक्स फुल ऐड नहीं कर सकते, वो कौन सा होगा? तो वो होगा हाई। हाई के आगे हम फुल ऐड नहीं कर सकते। हेटफुल हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, हेडफुल हो सकता है, लेकिन हाईफुल कभी नहीं हो सकता। अब ये जो चीज़ अगले में है कि चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटलाइज्ड आइडियम, तो इसका क्या होगा? तो इसमें जैसे है कि द न्यूज़ ऑफ रेहान्स डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, तो स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इसका मतलब यहाँ पे किस चीज़ से निकाल सकते हैं? तो स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का मतलब जंगल की आग की तरह फैल जाना, मतलब स्प्रेड रैपिडली, बहुत ही जल्दी जल्दी बातें फैल जाना। करेक्ट टेंस हमें पूछा गया है कि इफ़ ही व्हाट आर वी टू डू, तो इसमें क्या होगा? इफ़ ही कम्स यहाँ पे हो जाएगा। फिर 98 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव, तो इसको यहाँ पे पढ़ लेना। इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ कि डायरेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को पॉज करके इसको यहाँ पे थोड़ा चेक कर लेना। चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या है कि सी सेड आई हैव रिटन ए स्टोरी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी सेड दैट सी हैड रिटन ए स्टोरी। फिर 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 नंबर में जो अंडरलाइन पार्ट है उसका हमें मीनिंग पूछा गया, तो पुट ए स्पोक इन माई व्हील, इसका मतलब क्या है? पुट ए स्पोक इन माई व्हील, तो मतलब किसी को डराना धमकाने की कोशिश करना, किसी की चीज़ में बाधा डालना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 101 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, जीके वगैरह के यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो गणतंत्र दिवस 26/1/2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। फिर 102 नंबर था कि बीकानेर शहर नाम के संबंध से कौन सा कथन सत्य है? तो यह है कि राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा था। फिर 103 नंबर, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे कमलकांत वर्मा। 104 नंबर क्वेश्चन है कि 2022 में निम्न में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया? तो ये थे श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? तो ये है अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 106 नंबर क्वेश्चन है, किस जिला मुख्यालय पर जिला सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो यह कौन सा है? तो यह है बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर जिला और सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है। फिर 107 नंबर, लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन थी? तो यह थी अवनी चतुर्वेदी। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो यह है हरीके बिराज से। NH-27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो यह जिला कौन सा? यह है पाली। पाली से यह होकर नहीं गुजरता है। कौन सा जिला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? तो यह है नाहरगढ़। गोरा बादल का संबंध किससे था? तो गोरा बादल का संबंध था रानी पद्मिनी रतन सिंह से। 112 नंबर, 56 के मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से है? तो 56 का मैदान माही नदी से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन दो देशों की टीमों के मैच मध्य हुआ था? तो एक थी अर्जेंटीना, एक थी फ्रांस, जिसमें अर्जेंटीना यह मैच जीत गया था। गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो गंगा और यमुना का संगम होता है प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर। 115 नंबर, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है कोठारी नदी, ऑप्शन नंबर सी। 116 क्वेश्चन है कि कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा
के सदस्य भी है। तो ये कौन है? ये थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था? तो यह कौन सा था? ये था कुन्नो, जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। 118, हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देशों के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो कौन थे? तो वो थे जेसिंडा आर्डन। पर्यटक स्थल तथा उनके स्थान का असंगत मेल बताइए। तो असंगत मेल बताना है, तो असंगत कौन सा? 2.5 दिन का जो पड़ा पाली नहीं, अजमेर में है पड़ता है ये। 120 नंबर है कि गणगौर पर्व पर गौर गौरी की पूजा होती है, यह किस देवी का रूप है? तो यह है पार्वती देवी का रूप। 121, जो एक रिपोर्ट आई थी अडानी को लेकर, तो इसमें पूछा गया कि कौन सी रिपोर्ट आई थी जिसमें अडानी के शेयर वगैरह सारे गिर गए थे। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको तो आसानी से कर गए होंगे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जिसके बेसिस पे जो अडानी के शेयर्स वगैरह वो सारे एकदम गिर गए थे। 122 नंबर था, पश्चिम विक्षोभ का संबंध है तो कौन से? तो यह है भूमध्य सागर से। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से? तो किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। 28/1/2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? तो कौन से थे? एक तो था सुखोई और एक था मिराज। मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है, तो कौन सा नहीं है? यह माउंट आबू नहीं है। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो नाटो के वर्तमान है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। 127 था कि भारत में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन, भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? तो कौन सा है? तो ये है एम पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप। भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात। किस जिले में लाल लोमी नम्रता रेड लोमी सॉइल पाई जाती है? तो यह पाई जाती है उदयपुर के अंदर। बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस भारत में किस दूसरे देश के बीच है? तो बंधन मैत्री भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। ये ट्रेन का नाम है। कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? तो यह है महाराष्ट्र के अंदर इसका फैलाव नहीं है। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो कौन सा नहीं था? गणेश शंकर विद्यार्थी राजस्थान से संबंधित नहीं थे। वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? तो यह कौन होंगे? जो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था शेरू। सूची 1 से यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर इसमें यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, कि ए का क्या है? ए का इसमें ग होगा, और ब का इसमें ग होगा, से का इसमें क होगा, और द का इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो इसमें रहने वाला है। तो इसको यहाँ पे देख के एक बार मैच कर लेना। मैं अगला यहाँ पे बता देता हूँ। मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया, वह कहाँ स्थित है? तो यह मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो यह कौन सा है? यह गंगा विलास क्रूज है, जो वेस्ट बंगाल शायद वाराणसी से चल के असम तक यहाँ पे जाने वाला है, असम के डिब्रूगढ़ तक। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो यह आए थे करौली के अंदर। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 30 मार्च 1949 को। निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किसका है? बिहार का। अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं? तो यह मनाते हैं अखा तीज को। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था अजमाल। राजस्थान में निम्न में से कौन से क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसमें बंदेवाल नहीं है। साहित्यकार गीतांजलि श्री कौन के किस उपन्यास हेतु बुकर का पुरस्कार दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए किसको दिया गया था? तो यह गीतांजलि श्री को कौन से उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था? तो यह था रेत समाधि। इसका जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था द सैंड ऑफ टॉम, तब उनको यहाँ पे बुकर पुरस्कार दिया गया था। सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका संबंध है जालौर से। 146 है कि किस जिले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलोचना भाटिया, सिरतो जैसलमेर। तो यह कौन से ज़िले के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है जो किला सोनारगढ़ जैसलमेर है, उसके लिए ये जो कहावत यहाँ पे कही गई है वो फेमस है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG कौन है? तो वर्तमान में CAG है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? तो यह कौन सा था? यह था अजमेर। आगे है निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? तो कौन सा राज्य है? तो यह है सोनभद्र। फिर है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े
इनाम द्वीपों का नामकरण किन के नाम पर किया गया है? तो यह किया गया है परमवीर चक्र विजेता जितने भी हैं उनके नाम पर इनका नाम यहाँ पे किया गया है। तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया है। अगर इसमें कुछ गलती वगैरह है कि इसमें मैंने गलत बता दिया है तो आप कोई भी जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे ऑप्शन कमेंट कर देना कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे गलत क्या रहा है। बाकी आप लोग अपने जितने भी अटैम्प्ट क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट जितने भी सही सही किए हैं आप लोग कमेंट कर देना, ताकि इसके बेसिस पे हम इसका कट ऑफ का वीडियो वो भी बहुत ही जल्द ला पाएँ कि इसकी कट ऑफ यहाँ पे कितनी रहने वाली है। तो आप अपने अपने नंबर्स जो सही सही है कि इतने अटैम्प्ट यहाँ पे सही हुए हैं, गलत काट के यहाँ पे सही सही कितने क्वेश्चन किए हैं वो वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिख दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।